हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग विकेडनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन वाला स्टोरी है। इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, गुगली द बेबी स्पैरो इज अपसेट, हिज मदर इज नॉट वेल, सी इज सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। गुगली गोज टू द नियर बाय गार्डन टू ब्रिंग सम लेमन टू मेक लेमोनेड फॉर हिज मदर। गुगली एक बेबी स्पैरो है, ये स्पैरो है। गुगली एक बेबी स्पैरो है, वो बहुत ही अपसेट है। उसकी माँ अच्छी नहीं है, मतलब उसकी माँ थोड़ा बीमार महसूस कर रही है। वह हीट स्ट्रोक से पीड़ित है उसकी मम्मी। गुगली नज़दीक के गार्डन में जाती है नींबू लाने के लिए, ताकि वह लेमोनेड अपनी मम्मी को बनाकर दे सके। ओह, द लेमन smell, it's so refreshing. I can see many green lemons and a few yellow ones. Which one should I pick for my mummy? Aunt Aunt Shamli is here. I will ask her, Googly said to himself calmly. A clever squirrel was already there to pick lemon. वहाँ पर वो नज़दीक के गार्डन में नींबू लेने गई थी। जब वहाँ पहुँचती है तो उससे नींबू की खुशबू बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगती है। वो बोलती है, आह कितना रिफ़्रेशिंग स्मेल है। मैं देख सकती हूँ कि गार्डन में बहुत सारे हरे और कुछ पीले नींबू भी है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए अपनी मम्मी के लिए। वहाँ पर एक आंट शालिनी रहती है, शामली रहती है। वो बोलती है कि चलो मैं उनसे ही पूछती हूँ। शामली एक बहुत ही क्लेवर स्क्वायरल थी। वो पहले से ही वहाँ नींबू चुन रही थी, नींबू ले रही थी। आई विल टेल यू गुगली, पिक द ग्रीन लेमन्स एज दे आर राइप एंड वेरी जूसी। आंट शामली एडवाइसेस गुगली। आंट शामली गुगली को बताती है कि तुम हरे वाले नींबू लो, ये बहुत ही पके हुए और जूसी है। गुगली हैप्पीली थैंक्स आंट शामली। गुगली आंट शामली को बोलती है धन्यवाद। गुगली होल्ड्स ग्रीन लेमन बट फाइंड्स इट वेरी हार्ड। गुगली हरे नींबू को लेती है, लेकिन वह देखती है कि यह बहुत ही हार्ड है। ही इज confused. He remembers that the lemons people buy are yellow. He looks around and finds Aunt Samli picked all the yellow ones. He wondered, she is not picking the green lemons. वह कंफ्यूज हो जाती है। जब वो हरे नींबू लेती है तो वह उसे बहुत ही सख्त लगता है, हार्ड लगता है, और वह कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या है। तो वह फिर याद करती है कि लोग नींबू जब भी खरीदते हैं तो पीले वाले ही खरीदते हैं। वह अपने चारों ओर देखती है और आंट शामली को देखती है कि वह सारे येलो वाले नींबू ही ले रही है, वह हरे एक भी हरे नहीं ले रही है। वह आश्चर्यचकित रह जाती है। गुगली फ्लाइज टू द वाइज ऑल हु इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। ही आस्क्स अंकल ऑली, which lemons should I pick for mommy? I want to make lemonade for her. She is suffering from heat stroke. गुगली गुगली पहुंचती है एक बुद्धिमान उल्लू के पास, जो कि उसी पेड़ पर ऊंचाई पे बैठा रहता है, और वह उससे पूछती है कि अंकल ऑली, मुझे अपनी मम्मी के लिए कौन से नींबू लेने चाहिए। मुझे उनके लिए लेमनेड बनाना है। वो हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रही है, हीट स्ट्रोक से पीड़ित है। ओह, येलो वंस लिटिल वन, अंकल ऑली रिप्लाइज। अंकल ऑली कहते हैं कि तुम ये येलो वाले लो। गुगली क्विकली गोज एंड प्लक्स टू येलो वंस। गुगली जल्दी से जाती है और दो येलो वाले नींबू ले लेती है। ही नाउ नोज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ लिटिल थिंग्स टू अंडरस्टैंड विकेडनेस। अब वह जानती है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी की भी दुष्टता को समझना चाहिए कि वो तुम्हें सही अच्छे से सजेस्ट कर रहा है या गलत सजेस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इस चैप्टर से आप लोगों को सीख मिलती है कि आप किसी से कुछ भी पूछ रहे हो तो वो आपको सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ये आप लोगों को खुद दिमाग लगा कर जानना चाहिए कि कोई आपको सही सजेशन दे रहा है या गलत। ठीक है, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप अपने
बिना सोचे समझे दूसरों के कहे पर केवल कार्य करोगे तो आपका काम उल्टा भी हो सकता है। जैसे गूगली ने अगर दिमाग नहीं लगाया होता और अंकल ओली से नहीं पूछा होता तो फिर वो अपनी मम्मी के लिए लेमोनेड नहीं बना पाती और अपनी मम्मी को नहीं ठीक कर पाती। लेकिन उसने सूझबूझ से काम लिया। जब उसने नींबू तोड़ा तो उसे लगा कि नहीं ये तो सख्त है, इससे तो लेमोनेड नहीं बन सकता है, जूस तो निकलेगा नहीं। तो फिर वह सोचती है कि क्या किया जाए। वह दोबारा देखती है कि आखिर आंट सैमली क्या कर रही है, किस तरह के नींबू ले रही है। फिर वहाँ पर वो एक जो उल्लू बैठे थे उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब उन्होंने सजेस्ट किया तब उसे लगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को भी अपने लाइफ में सारे काम करने चाहिए। ओके, तो आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे जाके प्रेस कीजिए और उसके जस्ट बगल में एक घंटी बेल होगा, उसको दबाइए। इससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।